नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेबिलिटेशन ऑफ सन के ऊपर, यानी जब सूर्य अपनी नीच राशि में होते हैं तो किस प्रकार के वो रिजल्ट्स देते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए हमें सन की जर्नी को समझना पड़ेगा। तो अगर आप कालपुरुष की कुंडली लेते हैं तो सन जब मेष राशि में होते हैं तो उस समय वो ईस्ट में होते हैं, वो राइज कर रहे होते हैं। दैट इज वहाँ पे वो न्यू बिगिनिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरा कॉन्फिडेंस होता है, लाइफ स्टार्ट हो रही होती है। और जब सूर्य तुला में आ जाते हैं, जो 7th हाउस है कालपुरुष का, तो वहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन है और सन जो है वो सेट हो जाते हैं, यानी अस्त हो जाते हैं। सो इट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग एंड ऑफ द डे, यानी कि अब दिन ख़त्म हो गया है और अब जो रात है वो टेक ओवर करेगी, यानी चंद्रमा जो है उसकी एनर्जीज टेक ओवर कर लेंगी और सूर्य ने अपना रोल प्ले कर दिया है, वो ख़त्म हो गया है, उसका जो रोल था, दिनचर्या ख़त्म हो चुकी है। इस तरह से हम अगर इसको देखेंगे तो सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जीज आपको मिलेंगी जब सूर्य डेबिलिटेशन में होते हैं। तो देखिए, इससे पहले मैं रिजल्ट्स के ऊपर जाऊं, मैं एक बात की यहाँ चर्चा करना चाहूँगा, डिस्कशन करना चाहूँगा, जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है वो ये कि जब भी कोई प्लैनेट डेबिलिटेशन में होता है, सिर्फ डेबिलिटेशन में, मतलब उस पर मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस नहीं हो, वो सिर्फ प्योर डेबिलिटेशन में हो, तो वो कभी भी खराब रिजल्ट्स नहीं देता है। हमारे को हमेशा ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। और इनफैक्ट अगर आप सन की एनर्जीज को देखेंगे तो मॉर्निंग का जो सन है वो हीट दे रहा होता है। उस समय आप देखिए एकदम से ब्राइट लाइट होती है, सन आ रहे हैं और उसी समय गर्मी की स्टार्ट हो जाती है। और जब सन सेट हो रहे होते हैं तो उस समय वातावरण में एक तरह की, आप समझिए कि एक पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। उस समय भी ऐसा नहीं है कि सन सेट हो रहे होते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज आपको मिलेंगी। तो सिमिलरली सूर्य जब सेट हो रहे होते हैं तो ऐसा कोई मैंने नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं देखा। जिन लोगों की कुंडली में भी सुने सूर्य तुला राशि में प्लेस्ड हो, तो अगर मैं आपको इन प्रैक्टिस बताऊं तो मेष जो है वो फायर साइन है, इस वजह से मंगल की राशि है और सूर्य जो है वहाँ पे खुश रहते हैं, बिकॉज सन इज अ क्रूर ग्रह, एनर्जी है, फायर एलिमेंट है वहाँ पे भी, और वो अपने ही फायर के अंदर बैठ के सन इज़ वेरी हैप्पी, अगर हम उसको इस तरह से देखें अपनी उच्च साइन में। तो अगर मैं तुला की बात करूँ तो तुला इज़ बैलेंस्ड, वो एक बैलेंस्ड साइन है। वहाँ पे हर चीज़ जो है वो तोल के, उसके निर्णय जो है, अगर हम इसको इस तरह से देखें कि वहाँ पे बैलेंस है, वहाँ पे यंग एनर्जीज नहीं है। मेष में यंग एनर्जीज हैं, एम्बिशन है, हर चीज़ आदमी जो है वो फास्ट लाइफ में करना चाहता है, बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटिंग न्यू बिगनिंग्स। और वहाँ पे जब सूर्य होंगे तो एनर्जी बहुत हाई होगी, एम्बिशंस बहुत हाई होंगे, हर चीज़ को करने की इच्छा रहेगी। बट जब सूर्य तुला राशि में प्लेस्ड होते हैं, लिब्रा साइन में, तो देखिए तुला जो है वो, उसका अगर आप सिंबल देखेंगे तो तराजू है, यानी जजमेंट है। उस साइन के अंदर जब सूर्य होंगे तो जातक जो है वो अपने लाइफ के जो डिसीजंस है बहुत सोच समझ के, प्रॉज एंड कॉन्स स्टडी करने के बाद ही लेगा। तो इसलिए जब सूर्य तुला राशि में प्लेस्ड होते हैं, ऐसे लोग जो हैं थोड़ा उनका लाइफ में जो एटीट्यूड है वो लेड बैक होता है। इस तरह से आप इसको देखिए, आपको देखने में ज़रूर लगेगा कि उनकी एनर्जी लो है, वो एम्बिशियस नहीं है, वो कोई चीज़ जल्दीबाजी में नहीं करना चाहते हैं। अगर आप उनसे बात करेंगे कि आप लाइफ में क्या करते हैं तो उनके कोई बहुत क्लियर गोल्स नहीं होंगे लाइफ में। बट बिकॉज तुला इज़ अ मेच्योर साइन, इट इज़ अ बैलेंस साइन, तो जब सूर्य यहाँ पे प्लेस्ड होगा तो ऐसे लोग जो हैं दे टेक द थिंग्स एज दे कम, मतलब ज़िंदगी को जिस तरह से ज़िंदगी आ रही है उसको मेच्योरिटी से जीते हैं। और कोई भी लाइफ में जो डिसीजंस है वो बहुत सोच समझ के, उसके प्रॉज एंड कॉन्स को समझ के, देख के, उसके बाद लाइफ में डिसीजंस लेते हैं।
डेबिलिटेशन में होने से ऐसा कुछ नहीं होता है कि उनको लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसा कुछ नहीं मैंने देखा है, जो इन प्रैक्टिस देखा है। हाँ, अगर हम ये देखें कि ये शुक्र की राशि है तुला जो है, और वीनस जो है वो एनिमी है सन का, तो उस वजह से जो स्ट्रेंथ है सन की वो ज़रूर थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर वहाँ पे मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस होंगे तो दिक्कत हो सकती है सूर्य के ऊपर। अगर वहाँ पे कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस नहीं है सूर्य पे और उसके ऊपर बेनिफिक दृष्टियाँ हैं या किसी बेनिफिक प्लैनेट के साथ सूर्य यहाँ पे प्लेस्ड है, तो सन डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स देते हैं जब वो तुला में हो। अब इसके हम बैड इफ़ेक्ट्स के ऊपर भी आते हैं, बिकॉज डेफिनेटली कुछ ना कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स तो ज़रूर जुड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पे रीज़न क्या हो रहा है कि सूर्य जो है वो काल पुरुष के 7वें स्थान में आ रहे हैं, और 7वां स्थान जो है वो पार्टनरशिप्स को रिप्रेजेंट करता है, वो मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, और वो आपके पद प्राप्ति को भी रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज इट इज़ प्लेस्ड इन 10th फ्रॉम दी 10th हाउस, भावाम के प्रिंसिपल के हिसाब से। तो देखिए, जब सूर्य तुला में प्लेस्ड होंगे तो आप इसको इस तरह से समझिए कि सन जो है वो एक तरह का सेपरेटिव प्लैनेट है। सन जो है वो क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आता है, पाप में नहीं आता है, तो उसकी टेंडेंसीज जो हैं वो थोड़ी सी सेपरेटिव होती हैं। तो इसलिए जब भी सूर्य डेबिलिटेशन में होंगे तो वो जो ये सेपरेटिव टेंडेंसीज हैं वो 7वें स्थान में दे देंगे। 7वां स्थान कलात्र का है, यानी आपके रिलेशनशिप्स का, आपकी हस्बैंड या वाइफ का है, तो ऑटोमेटिकली एक सेपरेटिवनेस आ जाती है रिलेशनशिप्स में, पार्टनरशिप्स में। मतलब आप बहुत अच्छा गेट अलोंग नहीं करते हैं, तो लेकिन इसको भी समझने के लिए हमारे को बाकी कॉम्बिनेशंस भी देखने पड़ेंगे चार्ट में, बिकॉज सन का सेपरेटिव इफेक्ट आएगा, लेकिन अगर 7th हाउस, 7th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, 7th पे अच्छी दृष्टि है, तो हो सकते हैं इस प्रकार के आपको रिजल्ट ना देखने को मिलेंगे। बट बिकॉज ऑफ गिविंग सेपरेटिव रिजल्ट्स, थोड़ा सा रिलेशनशिप में, एक तरह से समझिए कि थोड़ा सा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम सूर्य जब डेबिलिटेशन में होंगे तो ज़रूर देंगे। दूसरी चीज़ हम बात कर रहे हैं पद प्राप्ति की। अब यहाँ पे सन जो है वो 10th फ्रॉम 10th में आ गए हैं, अगर आप काल पुरुष की कुंडली को देखते हैं तो। अब ऐसे लोग जो हैं, जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है, जब सूर्य डेबिलिटेशन में हो और अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस नहीं हो उस पर, तो ऐसे लोग लाइफ में बहुत नीचे से उठते हैं। उनको ग्रोथ ज़रूर मिलती है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एंड दे आर एबल टू राइज हाई इन लाइफ आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। उनको कुछ भी बना बनाया नहीं मिल जाता। ये चीज़ हमारे को हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। उनको मेहनत करनी पड़ेगी और उसी के बाद वो लाइफ में ऊपर उठ पाएंगे। फादर की को भी रिप्रेजेंट करता है सन। फादर का कारक तत्व जो है, कारक जो है वो सूर्य है, और अगर डेबिलिटेशन में सन है तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं कि फादर रिलेटेड कोई नेगेटिव इफेक्ट्स मिलते हैं, अनलेस एंड अनटिल सन जो है वो एफ्लिक्टेड हो डेबिलिटेशन में, या 9th हाउस फ्रॉम सन जो है वो एफ्लिक्टेड हो। उस केस में आपको ज़रूर नेगेटिव इफेक्ट्स मिल सकते हैं, बट अदरवाइज मैंने इन प्रैक्टिस, इन चार्ट्स नहीं देखा कि कोई फादर के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। मैंने बहुत जगह देखा है, पढ़ा है कि लोग बोलते हैं कि अगर सन डेबिलिटेशन में हो तो फादर के साथ इश्यूज आते हैं, बट मैंने इन प्रैक्टिस इस प्रकार का कुछ नहीं देखा। एक और चीज़ जो मैंने पढ़ी है, लोग बोलते हैं कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं अगर सन डेबिलिटेशन में हो तो अगेन मैं यहाँ पे वही बात एम्फसाइज करूँगा, सन बीइंग इन डेबिलिटेशन अलोन डजंट इफेक्ट। अगर वहाँ पे वो एफ्लिक्टेड है, उसके साथ पाप ग्रह बैठे हों या पाप ग्रहों का इन्फ्लुएंस हो, मंगल का या शनि का, उस केस के अंदर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आती है जो मैंने देखा है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन डेबिलिटेशन ऑफ सन इन तुला राशि। धन्यवाद।